नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जादुई मुहावरे और ये बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर सफाई मंत्री उस वक्त राजमहल के बावर्ची घर की सफाई करवा रहा था। अरे, तुमने कुछ सुना खान पान मंत्री? नगर में एक शैतान कोड़ोरी का आतंक फैला हुआ है जो अपने मुहावरों को जिंदा करके लोगों को मुसीबत में डाल देता है। हाँ, और अब ये मुसीबत तुम पर भी टूटने वाली है क्योंकि वो शैतान कोड़ोरी मैं ही हूँ। क्या? सफाई मंत्री, जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरनी। नहीं। और खान पान मंत्री, तू अपने घाव पर नमक छिड़केगा। अरे, इसकी इतनी हिम्मत कि महल में घुस आया। पकड़ो इसे। तुम्हारे आदमी मुझे क्या पकड़ेंगे? मुझे पकड़ने के लिए लोहे के चन्ने चबाने पड़ते हैं। उफ, लोहे के चन्ने चबाने पड़ रहे हैं। कर कर कर। अब मैं होता हूं तुम्हारी आंखों से ओझल क्योंकि मुझे अपने आखिरी शिकार के पास इसी महल के राज दरबार में जाना है। जबकि इधर सफाई मंत्री अपने आप ही नीचे झुकने लगा। अरे ये क्या, मेरा सिर नीचे क्यों झुका जा रहा है? बूह! बचाओ, ये तो ओखली है और मैं मूसल हूं। आ धार धार, आ आई, आ बचाओ। जबकि उसी समय खान पान मंत्री के शरीर पर उभर आए घाव ही घाव। आई, मेरे शरीर पर घाव बन गए हैं और मेरे हाथ इन पर नमक छिड़कने को बेचैन हुए जा रहे हैं। बचाओ। मेरे घाव पर नमक छिड़कने से भयानक जलन हो रही है मगर मैं चाहकर भी ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। बचाओ। तभी उसके शरीर पर आ लिपटी वो चादर। खान पान मंत्री, संकट के वक्त घबराहट से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। जैसे ये चादर यदि तुम्हारे घाव पर ढक दी जाए तो नमक चादर पर ही पड़ेगा, तुम्हारे घाव पर नहीं। कोई जगह पीटने से नहीं छोड़ूंगा। ग्रर, धार, बाकेलाल, मेरे ऊपर भी कफन ढक दो। आ क्योंकि अब मैं नहीं बचने का। ई आ ये सचमुच तो ये समस्या तो सचमुच बिकट है, पर ऐसी नहीं कि जिसका हल ही ना हो। बाकीलाल भागकर बाहर निकल गया। फिर जल्द ही लौटा तो सफाई मंत्री, मुसल के हमले से बचाने में ये गद्दे तुम्हारी मदद करेंगे। ठक। वाह, अब मुझे चोट कम लग रही है। बाकीलाल जी, कुछ हमारा भी सोचिए। लोहे के चन्ने चबाते चबाते हमारे दांतों से खून निकल आया है। ओह! कर कर। दूसरे पल बाकेलाल ने चूल्हे में से सूखी लकड़ियां उठाई और उसके मुंह में घुसूर दी। तुम्हारी मुसीबत का यही हल है। उफ, ना चलेंगे दांत, ना चबेंगे लोहे के चन्ने। बाकेलाल वो शैतान राज दरबार की तरफ गया है। कह रहा था कि उसका आखिरी शिकार वही मौजूद है। ओह, राज दरबार में अब मजा नहीं आ रहा है पिटाई का। इसके शरीर पर लिपटे गद्दे फट जाए तो मजा आए। गुर्र। धाड़। फिर तो इस बार मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। गुर्र। वाह, बाके ने क्या तरकीब भिड़ाई है। जबकि उसी समय राज दरबार में, महाराज, पूरे नगर में उस शैतान कोड़ोरी का आतंक फैला हुआ है। हर कोई डरा हुआ है कि कहीं वो भी उसके शैतानी मुहावरों का शिकार ना हो जाए। हम तभी, महाराज, खबर मिली है कि नारा मंत्री, राजवैद्य, वन मंत्री, कपड़ा मंत्री, सकून मंत्री, सफाई मंत्री एवं खान पान मंत्री भी उस शैतान के मुहावरों का शिकार हो गए हैं। पर तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें नौकरी पर किसने रखा? दूसरे ही पल। मोटे कचालू, मैं तेरा नौकर नहीं हूं बल्कि मैं हूं शैतान कड़ोरी। क्या? ग्रर। कद्दू को कचालू बोला? तड़ाक। आह! तुम्हें बड़ों से बोलने की भी तमीज नहीं है क्या? मेरे पिताश्री से तू तड़ाक करके बात करने का दंड भुगत। दंड देने का कार्य तुम्हारा नहीं पुत्र, इसे दंड हम देंगे। सैनिकों, हिरासत में ले लो इसे। खबरदार, जो कोई भी आगे बढ़ा तो उसके पांव भारी हो जाएंगे।
बू, हमारे पांव भारी हो गए, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बू। राजकुमार मोहक सिंह, तेरी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी ताकि तू दोबारा कोई हरकत ना करे। माता श्री, मेरे पुत्र, ये तुझे क्या हुआ? दुष्ट करोड़ी, अपनी हरकतों से बाज आ जा, अन्यथा तुझे अपने दुष्कर्मों का कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। अपनी हरकतों से अवश्य बाज आ जाऊंगा महाराज, किंतु आपका तख्ता पलटने के बाद। अरे ये क्या, हमारा तख्ता यानी सिंहासन पलट गया? उफ। मैंने सिर्फ तख्ता ही नहीं पलटा महाराज, बल्कि मैं आपकी छाती पर मूंग भी दलूंगा। मुझे अपनी छाती एकाएक भारी लगने लगी है। ओह, ये क्या, मेरी छाती पर चक्की प्रकट हो गई और मूंग दलनी शुरू हो गई। ये तो शुक्र है कि ये महाराज की छाती है, कोई दूसरा होता तो उसकी छाती तो चक्की की बोझ से ही टूट जाती। बू। सैनिकों, दली हुई मूंग भरने के लिए खाली बोरियां लाओ जल्दी। बू। आज मेरा बदला पूरा हो गया। कैसा बदला दुष्ट, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? मोटे कचालू, तूने आज नहीं बल्कि 20 साल पहले बिगाड़ा था। 20 साल पहले तो मैं बच्चा था। हाँ, 20 साल का बच्चा, जो 8-8, 10-10 साल के बच्चे यानी आज के प्रधान मंत्री, सेनापति, नारा मंत्री, वन मंत्री, कपड़ा मंत्री, सफाई मंत्री, शकुन मंत्री और खान पान मंत्री के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। एक बार तुम सब मेरे घर के सामने के मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहे थे और मेरे बापू, जो वहीं एक पेड़ के नीचे मोचीगिरी करते थे, तुमसे खेल बंद करने की गुहार कर रहे थे। देखो बिक्कू बेटे, तुम राजा के बेटे हो, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करते रहो। तुम अपने मित्रों के साथ कमरे में जाकर सांप सीढ़ी भी तो खेल सकते हो। गुल्ली डंडा हमारा राष्ट्रीय खेल है, हम तो गुल्ली डंडा जरूर खेलेंगे। हम तुमसे यही कहने आए थे कि तुम अपना ठिया कहीं और लगा लो, कहीं गुल्ली वुल्ली लग गई तो फिर दोष ना देना। और तुम लोग मनमानी करते हुए गुल्ली डंडा खेलने लगे। ऐसा टूल मारूंगा कि पिदा दूंगा। मगर वही हुआ जिस बात का डर था। मेरी आंख में गुल्ली घुस गई बापू। और ये देखकर तुम सब भाग गए। भागो राजकुमार बिक्कू। पर बापू, मैं अभी गुल्ली तुम्हारी आंख से निकाल देता हूँ। नहीं बेटा, गुल्ली बाहर मत निकालना। ये तो एकमात्र सबूत है कि मेरी आंख गुल्ली लगने से ही घायल हुई है। मैंने और बापू ने महल में तुम्हारे पिता से गुहार की, इंसाफ करने के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हैं। अब आप ही इंसाफ करें महाराज। हमारे पुत्र ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था, उसके बाद भी तुमने अपना ठिया क्यों नहीं बदला? क्योंकि मैं तो बैठा ही इसी प्रतीक्षा में था कि कब गोली आकर लगे और कब मैं हजारों मुद्राओं का मुआवजा लूं। मेरा मतलब महाराज की मैं और कहाँ जाता। ओह, इसका मतलब हमारा पुत्र और उसके मित्र साथी निरपराध हैं। मेरे बापू के साथ इंसाफ ना हुआ और वो इस सदमे से चल बसे। हाय बापू, तू मर क्यों गया? तेरी दूसरी आंख तो नहीं फूटी थी। हाय, अब मुझे कौन पालेगा? मेरे बापू का दाह संस्कार कर दिया गया और मैं बदले की आग में जलता हुआ बापू की आंख वाली गुल्ली लेकर उसी दिन घर छोड़कर चला गया। राजा ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, पर मैं बदला लेकर रहूंगा। और राजा विक्रम, ये देख, यह है वो गुल्ली जो मैं अब तेरी आंखों में घुसाकर तुझे भी काला कर दूंगा और मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, बिगाड़ कैसे नहीं पाएगा दुष्टनाथ? तेरे चौखट का नक्शा बदलने के लिए ही आ गया है बाकेलाल। तड़ाक! मेरा प्यारा बाकेलाल। कड़ोरी ने मुहावरा बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मुझे पता है कि तुम मुहावरा बोलकर मुझे भी परास्त कर देना चाहता है, मगर मैं तुझे मुहावरा बोलने ही नहीं दूंगा। मुहावरा तो मैं बोलकर ही तड़ाक! चुप रहकर पीटता रह कड़ोरी, वरना इधर तेरा मुंह खुलेगा और इधर मेरी लात चलेगी।
अंधेरे में भाड़, अंधेरे में तीर वाला मुहावरा बोलकर तू मुझे तीरों से मरवाना चाहता था कमबख्त। कीड़े पड़े ओ धाड़, कीड़े परवाना चाहता है मेरे शरीर पर कमबख्त। बाकीलाल अब तू अंगारों पर लेटेगा। मैंने मुहावरा बोल दिया है बाकीलाल। मर गया तू तो अब बाकीलाल। बू। लेकिन ये क्या, अरे तू तो बिल्कुल ठीक है, तू अंगारों पर क्यों नहीं लेटा आए। खैर मैं तुझे दूसरे मुहावरे से पिटवाता हूँ बाकीलाल, तेरे सिर पर पहाड़ टूट पड़ेगा। पहाड़ तो दूर, एक कंकड़ तक भी मुझ पर नहीं टूटा, आखिर ये चक्कर क्या है। बाकीलाल तेरे अंग भंग हो जाएंगे। अंग भंग नहीं हुए बेटे कड़ोरी। तुझे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। सिर भी नहीं मुंडा और ओले भी नहीं पड़े। बाकीलाल तेरा मुंह काला, मुंह भी काला नहीं हुआ। एक ही स्यापा हो गया। कमबख्त मुहावरे का असर क्यों नहीं हो रहा है। मुहावरे का असर तो नहीं हुआ, मगर बाकीलाल की पिटाई का असर जरूर होगा। कोड़ा लाओ। बता कड़ोड़ी, तू मुहावरों को जिंदा कैसे करता है। सड़ाक मुझे नहीं पता, जल्दी बोल कड़ोड़ी वरना तेरी खाल खींच लूंगा। सड़ाक। इसी के साथ कड़ोरी के गले में पहनी कानपुस्त माला टूट गई। फिर एकाएक ही विक्रम सिंह की छाती पर मूंग दलती चक्की गायब हो गई। ओह, चक्की गायब हो गई, पर महाराज ये वाली बोरी तो भरने देते। हमारे भारी पांव भी ठीक हो गए, मेरी नकेल भी गायब हो गई, मेरी मुहावरों वाली कंठपुस्त। बाकीलाल मेरी कंठपुस्त मुझे उठा लेने दे। धाड़ ओह, तो सारा चक्कर कंठपुस्त का चलाया हुआ था, जिसके टूटते ही सब मुहावरों के असर से छूट गए। करोरी ने कंठपुस्त को उठाकर उसके हुक को वापस जोड़ा और उसे दोबारा गले में पहन लिया। ओह, इसने तो कंठपुस्त दोबारा गले में पहन ली, जबकि इसकी इसी जादुई विद्या को पाने के लिए ही मैं इसका लगातार पीछा कर रहा था, ताकि मैं मोटे मुच्छर पर कोई मुहावरा छोड़कर उसे मुसीबत में फंसा दूं। पर यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया। परंतु सभी पर कंठपुस्त का असर हुआ था, जबकि मुझ पर कंठपुस्त के मुहावरों का असर नहीं हुआ। इसका मतलब गड़बड़ कंठपुस्त में नहीं, कहीं और है, वरना कंठपुस्त के कड़ोरी के गले से निकलने से पहले ही सब ठीक हो जाते। इसका पता करने के लिए मुझे इससे ये कंठपुस्त हासिल करनी ही होगी। मन ही मन ये सोचकर बाकीलाल आगे बढ़ा। कड़ोरी, ये कंठपुस्त फेंक दे, क्योंकि अब ये तेरे लिए बेकार है, क्योंकि अब ये तेरे लिए बेकार हो चुकी है। नहीं, तुमने क्या सोच लिया कि कंठपुस्त के टूटते ही मेरी अक्ल घास चरने चली गई है? क्योंकि जब मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा था तो इसी पुस्तक ने मुझे मन की शक्ति दी। तुम क्या चाहते हो कि ये कंठपुस्त देकर मैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दूं? नहीं। और दूसरे पल प्रकट हुआ मुहावरा देवता। वत्स करोड़ी, मैं कब से ये पन्ना हाथ में लिए तुझे ढूंढ रहा हूँ, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तुम ही देख एवं सुन सकते हो। मुहावरा देवता? हाँ वत्स, दरअसल मेरे शैतान पुत्र ने कंठपुस्त का एक बीच वाला पन्ना फाड़ दिया था, जिस पर लिखे मुहावरे यदि तुम बोलते तो उनका कोई असर नहीं होना था। मैं वही पन्ने देने आया था। क्या? ओह, तो इसलिए बाकीलाल पर उन मुहावरों का असर नहीं हुआ? मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अब बाकीलाल पर मुहावरों की मुसीबत, अरे पर ये क्या, मैं सब कुछ भूलता चला जा रहा हूँ। मेरी अक्ल कहाँ जा रही है? ओह, ये तो घास चरने जा रही है, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर अपने लिए मुहावरा बोला था। अरे ये क्या, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी क्यों आ गई? उफ, मैं अपने पाँव पर मार रहा हूँ, बचाओ। अरे ये तो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अरे ये आवाज कैसी है? सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि इसने पहाड़ टूटने का मुहावरा बोला था और इसके मुहावरे इसी पर जिंदा हो रहे हैं। जल्दी करो। सैनिकों ने जैसे उसे उठाकर बाहर फेंका, गर्र, मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा।
करोड़ी अपने ही मुहावरों से मारा गया। और बाकीलाल, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। आखिर तुम पर उसके मुहावरों का असर क्यों नहीं हुआ? पप्पी देते हुए जवाब दो। आप तो जानते ही है महाराज कि मुझ पर शिव जी की कृपा है। पुछ, ऐसी शैतानी शक्तियों का मुझ पर क्या असर होता? तभी महाराज, कोड़ोरी तो नहीं आया? हाँ आया था, वो बाहर पहाड़ के नीचे दबा पड़ा है। अब तुम भी उतर जाओ, क्योंकि कोड़ोरी के मुहावरे का जादू टूट चुका है। ओह, इसका मतलब तुमने उसे मार दिया। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं तो उसके टुकड़े कर कुत्तों को खिला देता। तभी शेष मंत्री भी वहां आ पहुंचे। बाकेलाल, हम पर आया संकट टल गया। काश संकट थोड़ी देर और आया रहता। इंद्र के दरबार की अप्सराओं का नृत्य सचमुच लाजवाब था। क्यों वन मंत्री? ठीक कहते हो कपड़ा मंत्री। बू। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। तुम लोगों ने मेरे नाक को मारा है, अब शुरू होगा एक नागिन का इंतकाम। मैंने तेरे नाक को नहीं मारा, उसे बाकेलाल ने मारा है। नहीं, मैंने नहीं, तेरे नाक को सेनापति ने मारा था। नहीं, उसे रानी स्वर्णलता ने मारा था। मैं भाग रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। नाना नागिन, राज कॉमिक्स में बाकेलाल का हास्य कॉमिक। सारी दुनिया में लग चुके हैं बम, अब सारी दुनिया को बचा सकता है इनमें से कोई एक ओवरकोट वाला। राज कॉमिक्स में फाइटर टोर्स का हास्य कॉमिक ओवरकोट। तुमने मुफ्त का खाना खाया है, अब तुम्हारा मसाला डोसा बनाएगा फास्ट फूड गैंग। राज कॉमिक्स में गमराज का हास्य कॉमिक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।